हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुस इलेक्ट्रो गुरु, जिसमें हम आज आपको बताएंगे 3 सॉकेट, 6 स्विच और एक होल्डर बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे कि इसकी वायरिंग कैसे करना है। तो हमने इसमें पहले से क्लासिक कंपनी की 3 सॉकेट और 6 स्विच और एक होल्डर हमने लगा रखा है। तो इसकी वायरिंग कैसे करना है हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको सही से जानकारी हो पाए। तो चलिए दोस्तों, पहले हमें क्या करना है, ये हमारी 3 स्विच है और 2 स्विच ऊपर है और एक स्विच सबसे ऊपर है। तो हमें पहले फेस की वायरिंग करना है। तो फेस की वायरिंग करने के लिए हमने पहले से ये हमारा वायर है जो कि वाइट कलर का वायर है। हमें फेस की वायरिंग करने के लिए स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर हमें वायर को कनेक्ट करना होगा। तो वायर को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारा वाइट कलर का वायर है और हमने इसको कटर की मदद से छील कर साफ़ कर लिया। और उसके बाद में हमें तीनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करना है। तो ये हमारी तीनों स्विच एक दूसरे में कनेक्ट हो गया। तो तीनों स्विच में फेस का कनेक्शन हो गया। तो फेस का कनेक्शन करने के बाद स्विच में हम इसको पेचकस की मदद से सही से टाइट करेंगे। और उसके बाद में फिर हमें इसी तरह से ऊपर भी 2 स्विच है। तो 2 स्विचों को एक दूसरे में कनेक्ट करने के लिए दोनों स्विच की दूरी के हिसाब से हम वायर कट करेंगे। और कट करने के बाद फिर हम इसी में स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर वायर को कनेक्ट करेंगे। अब ये हमारा दोनों स्विच कनेक्ट हो गया। और कनेक्ट होने के बाद फिर हम इसी में से जो हमारा एक स्विच ऊपर है उसमें भी हम फेस का कनेक्शन यहीं से कर देंगे। तो यहाँ से हमने ये वायर कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद हम जो ये हमारा स्विच है, बोर्ड स्विच है, इसमें भी हम फेस का वायरिंग देंगे। तो फेस की वायरिंग देने के लिए हमने थोड़ा सा वायर कट किया और कट करने के बाद स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद फिर हम इसे पेंचकस की मदद से टाइट करेंगे। और टाइट करने के बाद फिर हम, तो ये हमारा वाइट कलर का फेस का तार बाहर निकाल दिया। अब हमको क्या करना है, न्यूट्रल की वायरिंग करना है। तो न्यूट्रल की वायरिंग करने के लिए हमने ब्लू कलर का वायर ले रखा। ये हमारा ब्लू कलर का वायर है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन हम कहाँ से शुरू करेंगे, ये हमारी सॉकेट है, यहीं से हम न्यूट्रल का कनेक्शन शुरू करेंगे। और ये हमारा दूसरा न्यूट्रल पॉइंट है। ये हमारा दूसरा न्यूट्रल पॉइंट है। और इसके बाद में ये हमारी सॉकेट है। ये हमारा दूसरा न्यूट्रल पॉइंट हो गया, तीसरा। उसके बाद में ये हमारा होल्डर है। होल्डर में भी हमको एक न्यूट्रल का कनेक्शन देना होगा। और यहीं से हम न्यूट्रल बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमने फेस पहले से बाहर निकाल रखा है। अब हमें न्यूट्रल को भी बाहर निकालना है। तो ये हमारा होल्डर के पास से हमने न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो ये होल्डर में हम जब वायर लगाएंगे तो ये हमारा न्यूट्रल में कनेक्शन हो गया, न्यूट्रल का। तो पहले हमने कैसे कनेक्शन किया, पहले हमने स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर
वाइट वायर लगाया फेस की वायरिंग की, फिर हमने 2 स्विच ऊपर थी इसमें भी फेस का कनेक्शन दिया, फिर ये हमारी तीसरी स्विच थी इसमें फेस का कनेक्शन देके हमने ये वायर बाहर निकाल दिया। उसके बाद फिर हमने न्यूट्रल का कनेक्शन किया। न्यूट्रल का कनेक्शन हमने ये वाली सॉकेट से फिर दूसरी सॉकेट पर, फिर तीसरी सॉकेट पर, फिर होल्डर पे देके हमने वायर बाहर कर दिया। तो ये हमारा न्यूट्रल कनेक्शन, ये फेस है, ये न्यूट्रल हो गया। अब उसके बाद में हमको स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो स्विच सॉकेट का कनेक्शन करने के लिए हमने ये नीले वायर से हम करेंगे स्विच और सॉकेट का कनेक्शन। तो स्विच, ये हमारा स्विच है, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर वायर होगा और उसके बाद में फिर जो दूसरा पॉइंट होगा ये हमारा सॉकेट में होगा। ये हमारा सॉकेट इस पर होगा। ये हमारा इस तरफ का स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हो गया। और उसके बाद में फिर हमारा दूसरा जो ऊपर है, दूसरी सॉकेट है, इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे। पहले हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर कनेक्शन देंगे और उसके बाद में फिर हम इसको टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पर कनेक्शन देंगे इसका। और ये हमारा अब ये सॉकेट पे हमारा कनेक्शन हो गया। ये हमारा अब उसके बाद में हमारी ये सॉकेट बची हुई है, ये सॉकेट। तो इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे। और उसके बाद में फिर हमारा तीसरी सॉकेट का कनेक्शन ये हो गया। अब उसके बाद में फिर हमको करना है स्विच और होल्डर का कनेक्शन। तो होल्डर का कनेक्शन करने के लिए हमने ये नीला कलर का वायर है जो कि हम होल्डर के दूसरे वाले पॉइंट पर हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारा होल्डर का दूसरा पॉइंट है। तो इसमें हमने वायर लगाया और वायर लगाने के बाद फिर हम इसको सही से टाइट करेंगे। और टाइट करने के बाद फिर हम, ये हमारा टाइट हो गया। उसके बाद में स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे हम इसे कनेक्ट करेंगे। अब ये हमारा बोर्ड का कनेक्शन हो गया। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया कि 3 सॉकेट, 1 होल्डर और 6 स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें। तो इसी से रिलेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रो पे आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में एक बार आप फिर ये हमारा कनेक्शन देख सकते हैं। तो किस तरह से हमने स्विच सॉकेट और होल्डर का कनेक्शन किया। और उसके बाद में हम इसको टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए हमारा ये बोर्ड है। तो बोर्ड में हम जब न्यूट्रल और फेस लगाएंगे तो ये हमने होल्डर में बल्ब लगाया तो लगा और ऑफ़ करने पर बंद हो गया, ऑन करने पर जल गया। तो जैसी बात